हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 40, ऑप्शन में अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन से अनुच्छेद 17 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 ए में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है भगत सिंह, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पुस्तक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को मानते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें कश्मीरी मृग पाए जाते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, याद रखिएगा कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में या कह सकते हैं कि ज़्यादातर मात्रा में कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा सुजीता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा। दोस्तों, याद रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा का गठन 5 साल के लिए किया जाता है और ये स्थायी नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि संसदीय ढांचे में लोकसभा और विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में बी एन राव, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तब भी आपका आंसर हो जाएगा बी एन राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायपालिका। दोस्तों, याद रखिएगा कि न्यायपालिका को भारतीय संविधान का व्याख्याकार या भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन,
बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया था और ये 1905 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है 1880 से लेकर 1884 का जो काल है, इसे विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि इसे पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक वी चेरोल ने कहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक है इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा है, स्वराज हमारा जनहित अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का जो नारा है ये बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, पल्सर क्या होते हैं? ऑप्शन आपके सामने एक प्रकार का उपग्रह, ऑप्शन बी एक आकाशगंगा का नाम, ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले जो तारे होते हैं उन्हें पल्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। दोस्तों याद रखिएगा कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं और इन वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रह को गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेल, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा कि कलिंग पुरस्कार देखेंगे तो आप उस पर भारत पर टिक मत कीजिएगा, क्योंकि कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने लुई पास्चर, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी विलियम हार्वे या फिर ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरेनसन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सोरेनसन है इन्होंने ही पीएच मान का पता सर्वप्रथम लगाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और याद रखिएगा कि 0.2 का अंतर पाए जाने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली या फिर ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है और इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा को जंग से रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी निकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे को जंग से रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी प्लेटिनम या फिर ऑप्शन डी ऑस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्मियम। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। अगर आपसे पूछते हैं सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने अपोहन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी किण्वन या फिर ऑप्शन डी सिंथेसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायलिसिस। दोस्तों याद रखिएगा कि खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का शोधन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वृक्क में होता है। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
विटामिन ए कहाँ संचित होता है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विटामिन ए है ये हमारे यकृत में यानी कि लीवर में संचित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अग्न्याशय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो याद रखिएगा यकृत में होता है, और पित्त रस का जो जमाव होता है वो पित्ताशय में होता है। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन आपके सामने जल, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कोशिका होती है, कुछ कोशिका में लगभग 90% जो भाग होता है वो सिर्फ जल का होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थायी विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया टेक्निक वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।